धन अधिनियम। अब इस बिल के अकॉर्डिंग 33% रिजर्वेशन देना था वुमेन्स को इन द लोकसभा, ताकि देश के डिसीजन में उनका भी बराबरी का हक हो जितना पुरुषों का होता है। अच्छी बात है, होना भी चाहिए। अब प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, 2010 में जब इसको पास किया था तो ये राज्यसभा में पास हुआ था, लोकसभा में नहीं। ठीक है, डिले हो गया। 2023 के अंदर मोदी गवर्नमेंट ने इसको वापस इंट्रोड्यूस कराया लोकसभा के अंदर, लोकसभा में पास हुआ, राज्यसभा में भी पास हुआ, प्रेसिडेंट के साइन भी हो गए। तो यार दिक्कत आ कहाँ रही थी, अप्रूवल तक मिल गया था इन लोगों को। दिक्कत यहाँ आ रही थी कि उस टाइम इसको सिर्फ एक नाम दिया था, वुमेन रिजर्वेशन कोटा 33%। ठीक है, 2026 के अंदर इसके अंदर एक नया टर्म ऐड कर दिया गया है, डेलिमिटेशन का। मतलब ये तभी अप्लाई होगा जब आपके एरिया में सेंसक्स होगा और डेलिमिटेशन होगा। डेलिमिटेशन होता क्या है, बाउंड्री को रीड्रॉ करना। मान लो कि किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी की बाउंड्री है, उसके अंदर 10 लाख की पॉपुलेशन थी, सेंसक्स हुआ, उसकी पॉपुलेशन 20 लाख हो गई, तो उसकी बाउंड्री को रीड्रॉ किया जाएगा। अब पहले 10 लाख पे एक कैंडिडेट हुआ करता था, अब 20 लाख पे होंगे दो कैंडिडेट। इससे सीट भी बढ़ेंगी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट सीट बढ़ने के बाद प्रॉब्लम कहाँ आती है, मान लो कि अलवर है, मैं जैसे अलवर से हूँ, यहाँ की पॉपुलेशन 10 लाख है, सेंसेक्स होता है, पता चलता है कि 20 लाख पॉपुलेशन हो गई, दो कैंडिडेट लाए जाएंगे, ठीक है। बट इन दो कैंडिडेट की जगह को फिक्स कर दिया जाएगा, रिजर्व कर दिया जाएगा औरतों के लिए। मतलब जो 18-20 साल से जो मेल सांसद है, जो मेहनत कर रहा था, उसको कह दिया जाएगा कि अभी रिजर्व हो चुका है औरतों के लिए। तो मतलब मेल सांसद को तो बुरा लगेगा ना यार कि मैं 18 साल से मेहनत कर रहा था। तो इस बिल को अपोज कौन कर रहे हैं, वो लोग जिनको डर है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी छीन ली जाएगी, हमारा पद हमसे छीन लिया जाएगा। दूसरी बात, अब रिजर्व कर दिया तो सिर्फ ये एक बार के लिए रिजर्व नहीं होगा, इसको रोटेट किया जाएगा। मतलब पहले बार इलेक्शन में अलवर को रिजर्व कर दिया औरतों के लिए, फिर शायद भीलवाड़ा को रिजर्व कर देंगे औरतों के लिए, फिर जयपुर को रिजर्व कर देंगे औरतों के लिए। ये रोटेट होती रहेगी। तो मतलब जो पहले होता था ना कि सांसद 3 बार से जीतता आ रहा है, 4 बार से जीतता आ रहा है, ये प्रथा खत्म हो जाएगी। मतलब ये प्रथा एग्जिस्ट ही नहीं करेगी कि 3-4 बार से वो जीतता आ रहा है। क्यों? क्योंकि डेलिमिटेशन लगा दिया है, ठीक है, वुमेन रिजर्वेशन लगा दिया गया है। तो प्रॉब्लम यहाँ आ रही है, लोग अपोज क्यों कर रहे हैं। देखो, अच्छा बिल है, बहुत अच्छा बिल है कि यार वुमेन को 33% रिजर्वेशन दो। अभी 545 सीट है, इसको आप 800 कर दो, अच्छी बात है। बट प्रॉब्लम यहाँ पे भी आ रही है, नॉर्थ इंडिया में पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ती है, तो नॉर्थ इंडिया में सीट क्या होगी, बढ़ जाएंगी। साउथ इंडिया में सीट कम रहती है, क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन भी कंट्रोल रहती है। तो साउथ इंडिया का तो वही से आपने छीन लिया, उनके पास तो बोलने का कोई हक ही नहीं है, क्योंकि उनके पास तो कैंडिडेट ही बहुत कम हो जाएंगे। नॉर्थ इंडिया वालों के पास ज़्यादा कैंडिडेट है, तो उनकी बात सुनी जाएगी। दूसरी बात, वुमेन रिजर्वेशन बिल में सीट्स को रिजर्व किया जाएगा, वुमेन को हक दिया जाएगा। बट जो औरतें इसको अपोज कर रही है, मेरे समझ में नहीं आ रहा है क्यों अपोज कर रही है। भाई, तुम्हें तो सीट मिल रही है, तुम्हें तो बोलने का हक मिल रहा है, तुम्हें हर चीज मिल रही है, तो तुम इसको अपोज क्यों कर रहे हो, मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा। डेलिमिटेशन एक अच्छा वर्ड है। अब देखो, इसमें प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, जब तक सेंसेक्स नहीं होंगे, डेलिमिटेशन नहीं होगा और ये रूल अप्लाई नहीं होगा। हाँ, वो बात मैं मानता हूँ कि गवर्नमेंट के काम में डिले होता है, और जब तक ये डिले रहेगा ये अप्लाई नहीं होगा। तो एक ये इशू है। बट ओवरऑल बिल में कोई इशू नहीं है। जो इन लोगों ने इस बिल को रोका है, आप सोच लो यार, ये वुमेन को के लिए कितना सोचते हैं या फिर वुमेन के लिए कितना काम करते हैं, वो इस हरकत से पता चल रहा है। मैं बीजेपी को सपोर्ट नहीं करता, बट मैं इस बिल को सपोर्ट करता हूँ, एंड एट द एंड करता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत।